आजकल मैं अपनी डाइट का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और चाहे फेस्टिवल हो या नॉर्मल डेज़ हो, जो मेरा अपना डाइट रूटीन है उसे बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, पहले मैं क्या करती थी, फ्रूट ले लिया या जूस निकाल लिया, इस तरह से कभी कभी मैं उसे छोड़ देती थी। लेकिन अब तो अगर जो बताया गया है वही खाना है, उसे फॉलो करना है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का चीला। तो इसके अंदर ना स्टफिंग मैंने आज कुछ तैयार नहीं करी है, सिंपल चीला मैं बना रही हूँ। और वैसे भी ना अब दिवाली को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो इसलिए मुझे फटाफट अपना काम ख़त्म भी करना है। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें तब होंगी जब मैं ब्रेकफास्ट आराम से कर लूँगी और इसी के साथ साथ ना मैं लंच की तैयारी भी करके रख देती हूँ। और ये मेरा फेस्टिवल के दिनों का बिल्कुल सिंपल रूटीन रहता है, ताकि पूरे दिन में अगर मुझे मार्केट जाना हो तो मैं वहाँ का भी काम कर सकूँ, घर का भी काम कर सकूँ। और आज तो मुझे वैसे भी बहुत ढेर सारा काम करना है। सफाई का बहुत ढेर सारा काम इकट्ठा हो गया था, क्योंकि घर में ना बाहर की तरफ कुछ पेंट हुआ था और जिसकी वजह से ना छोटे छोटे बहुत ढेर सारे काम निकल आते हैं। जैसे कई जगह हम सोचते हैं कि नहीं इसे सही कराएं, लेकिन जब पेंट होता है ना तो वहाँ की चीज़ निकल आती है और उसे सही कराना होता है। तो इसीलिए बहुत लंबा टाइम निकल गया और करीब पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई थी। वीडियोज़ मैंने इसलिए नहीं बनाई कि वो फटाफट क्लीनिंग में ना कैमरे को मतलब एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूरी क्लीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और वैसे थोड़ी बहुत डस्टिंग तो चलती ही रहती है। तो उसके बाद बारी आती है मैं घर को डेकोरेट करती हूँ। तो मेरे लास्ट के कुछ वीडियोस में आपने ये सारी चीज़ें देख तो ली हैं। और हाँ, रॉफ से सारे घर के फर्श को मैंने अच्छी तरीके से रगड़ दिया है। लंच बनाने के बाद अब मैं ना अपने घर के सारे कुशन कवर्स वगैरह चेंज करूँगी। जैसे देखिए, वैसे तो जब भी वो गंदे हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, लेकिन दिवाली पे होली पे ऐसा होता है कि मैं एक बार में पूरे घर के चेंज करती हूँ। और ये सारे कुशन कवर्स मैंने ऑनलाइन लिए थे और आपके साथ सारे शेयर किए थे और आज इन्हीं को मुझे लगाना है। और इस काम में मुझे ना 2-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि देखिए घर काफ़ी बड़ा है। हर रूम में, लॉबी में, लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में काफ़ी कुशन्स वगैरह रखे हुए हैं। देखने में भी अच्छे लगते हैं और इनसे ना घर में एकदम एक ताजगी सी आ जाती है। शुरुआत से ही मैं खुद सिल के सारी चीज़ों का ना लगाने का इंतज़ार किया करती थी, क्योंकि इससे घर एकदम से नया हो जाता है। तो देखिए, ये सारे कुशन कवर्स मैं चढ़ा के एक जगह ये सब इकट्ठे कर लूँगी और उसके बाद सारे रूम्स में और अपने लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में मैं उसी तरीके से रैंडमली एडजस्ट कर देती हूँ। एक करीब 3 घंटे का काम का वीडियो केवल 3 मिनट में देखिए आ जाता है। तो इस तरह से आपको इन सब का लिंक मैं दे दूंगी, आप चेक कर लेना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी और अब देखिए इनको लगाने की बारी आ गई है और इस तरह से मेरा स्टेप 1 डेकोरेशन का कंप्लीट हो गया। और फिर बारी आई बेडशीट्स वगैरह चेंज करने की। तो ज़्यादातर मेरे पास जो फिटेड बेडशीट्स हैं ना, मैं उनका यूज़ करती हूँ। और जो नॉर्मल बेडशीट हैं उनको मैं फिटेड बना लेती हूँ, बहुत आराम से मशीन से बन जाती हैं। अभी मतलब फेस्टिवल के बाद आपसे शेयर करूँगी मैं ये सारी चीज़ें। और उसके बाद बेड कवर्स हुआ और जितनी भी दोहर वगैरह होती हैं वो सब मैंने बदल दी हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि फेस्टिवल पर एक बार सारे घर की मैं चेंज कर देती हूँ। और वैसे जब कभी भी ये गंदी होती हैं तो चेंज हो ही जाती हैं। सुंदर सुंदर से कलर कॉम्बिनेशंस में मैंने ये बिछाई हैं सारी बेडशीट्स। कोई भी इसमें नई नहीं है, सारी वही पुरानी हैं। हाँ, कुशन्स वगैरह चेंज होने से ना रूम बिल्कुल नया सा लगने लगा। ये जितने भी गंदे कपड़े इकट्ठे होते जा रहे थे, इनको साथ के साथ मैं मशीन में डाल के चला रही थी। और फिर मैं पहुंची अपने ऊपर वाले फ्लोर में। वहाँ पे भी बहुत ढेर सारा काम हुआ। जैसे मंदिर के आसपास के कवर्स वगैरह चेंज हो गए हैं और जो छत वाला एरिया है उसमें भी मैंने जो अपना सिटिंग एरिया बना रखा है वहाँ पे भी कुशन कवर्स मैंने चेंज कर दिए। इसी से ही मैं आपको सही बताती हूँ, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। जो छत पे मेरा तुलसी जी वाला एरिया है वो देखिए एक शेड के नीचे है, जिसकी वजह से जाड़ों में भी तुलसी जी हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। और यहाँ पे डेली दिया बत्ती करना, तुलसी जी की सेवा करना होता ही है। तो ये मेरा नियम है। वैसे मेरे घर के एंट्रेंस पर भी तुलसी जी लगी हुई हैं और कहते हैं कि जिस घर के अंदर तुलसी जी नहीं होती हैं वो तो एक शमशान के बराबर होता है। तो मेरे घर के अंदर मतलब नीचे वाले और ऊपर वाले एरिया में तुलसी जी हैं। और अब कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं एक नया तुलसी का पौधा ज़रूर लगाती हूँ।
हूँ किसी भी गमले में। तो ये देखिए तुलसी जी के कुछ गमले मैंने पेंट किए थे, आपके साथ शेयर किया था। इन्हीं में मैंने देखिए नए प्लांट्स जो तुलसी जी के हैं वो लगा दिए हैं और इस एरिया को अब मैं धीरे धीरे करके डेकोरेट करूँगी। तो आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग बनाई है, जो भी मेरे गमले थे बड़े वाले, इन्हीं को इसी तरीके से एडजस्ट किया कि यहाँ पे मेरा एक तुलसी कॉर्नर बन सके तुलसी जी का। तो देखिए इस तरह से मैंने शुरुआत करी कुछ घर की चीज़ों से ही, और मतलब जो मेरे पास थोड़ा सा वॉलपेपर बचा हुआ था उसको रैप करके मैंने ये एरिया शुरू कर दिया है डेकोरेट करना। और अब बारी आई कुछ जब कुशन वगैरह लग गए हैं तो टेबल वगैरह को थोड़ा सा डेकोरेट करने की। किसी भी मतलब किसी भी रैक को, टेबल्स को, सेंटर टेबल को डेकोरेट करने का बहुत अच्छा तरीका है कि उस पर एक सुंदर सा रनर डाल दिया जाए। तो ये कुछ रनर्स हैं, जैसे जो पहला वाला था वो मैंने मिंत्रा से लिया था, बहुत ही सुंदर है और उसके बहुत सारे कलर्स थे, वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। ये ब्रोकेड वाला मुझे बहुत पसंद आता है, टिकाऊ होते हैं, कलर इनके खराब नहीं होते हैं, सालों साल चलते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर मेरे पास रनर्स हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मेरे घर में टेबल्स हैं और बहुत सारे मतलब अलमीरा वगैरह हैं जिनके ऊपर मैं डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक मेरी जो सेंटर टेबल है उन पर मैंने बहुत सुंदर सा अपना एक रनर डाला है, और जो डाइनिंग टेबल है उसे भी मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना था। हालांकि आज मैंने सिर्फ उसमें छोटा सा रनर बिछा दिया है, आगे मुझे उसे एक अलग तरीके से मैं चेंज करूँगी अगर मुझे टाइम मिला तो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितनी हो जाएं उतना बहुत अच्छा है। और वैसे भी दिवाली आने तक, जैसे 1-2 दिन रहने के बाद मुझे डेकोरेशन का कोई भी टाइम नहीं मिलता है। सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, क्योंकि शानू आ जाएगा, करण फ्री हो जाएगा, तो हम लोग बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं, इसलिए ये सारा काम मैं पहले करके रख देती हूँ। किचन के छोटी मोटी चीज़ों को यूज़ करके मैंने डेकोरेशन स्टार्ट किया। बेकार की चीज़ों के लिए ये मेरे पास रोटी बॉक्स था, उसके अंदर रख दिया। और फिर बारी आई लैंप्स की। लैम्प के साइड में ना कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो कि मैं बताती हूँ कि रूम्स में जहाँ फ्रेश फ्लावर्स नहीं चल पाते हैं वहाँ मैं इनका यूज़ करती हूँ। किसी भी कॉर्नर को बहुत सुंदर ये बना देते हैं। और ये वाला बोगनविलिया का तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, मतलब इसके जो मल्टी शेड है ये बहुत अच्छा है। ये आउट ऑफ स्टॉक था, जैसे ही स्टॉक में आया मैंने इसको ले लिया और इस तरह से छोटे छोटे कॉर्नर्स को मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। और जो लैम्प्स हैं उनको मैंने एक दिन आकाश को बुला के सारे सही करवा लिए थे। ये मेरे काम ना कुछ इस तरह से होते हैं कि मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मुझे बिजली का काम कराना है, तो उसी में मेरे घर में जितनी भी चीज़ें ख़राब थी वो मैंने सही करवा ली थी। उन सब के वीडियोस इसलिए शूट नहीं हुए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पेंट का काम चल रहा था, तो जितने भी लैम्प्स थे उनकी जगह थोड़ी सी चेंज कर दी, उनके बल्ब वगैरह चेंज कर दिए। सारे कॉर्नर्स एकदम बहुत ही अच्छे से मतलब मैं आपको बोलूँ कि लाइट अप हो जाते हैं, सुंदर लगते हैं। और धीमी रोशनी हमेशा मुझे बहुत पसंद है। और जब त्यौहार होते हैं ना तो बच्चों का तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो डर रहता है कि कहीं सोफ़े वगैरह गंदे ना हो जाएं। तो सोफ़ा थ्रोज वगैरह मैं ज़रूर बिछा देती हूँ। और वैसे भी चीकू ना इन सोफ़ों पे बैठता है तो उनके गंदे होने का डर रहता है। सब मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं। सोफ़ा क्लीनर भी है मेरे पास। और एक बहुत ही अच्छा आइटम है जो कि मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था, जिससे सोफ़े वगैरह क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सही हो गई। और दीपक, दिए, टी लाइट्स, इन सब के बगैर तो दिवाली अधूरी है। ये देखिए कुछ लैंटर्न्स हैं, ये जो पुरानी थी उन पे मैंने पेंट कर लिया है। ये 1-2 नई हैं। इनके अंदर अगर आप छोटी सी भी मोमबत्ती जला देते हैं ना तो इतना सुंदर इफेक्ट आता है, क्या कहने। मैं बहुत इन्हें पसंद करती हूँ, तो जगह जगह अपने घर में इनको रख दूँगी। तो छोटी बड़ी जो भी मेरे पास हैं उन सबको मैंने निकाल लिया है। और जो मैंने छत पे मेरी बहुत सालों से हैंग हो रखी हैं उनको भी मैंने पेंट कर दिया था। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मतलब आपका जो दिवाली वाला इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ही जल्दी आपको महसूस होने लगता है। और इसी तरह से जितनी भी ये चीज़ें होती हैं उनके बाद आती है मोमबत्ती वगैरह या कैंडल होल्डर। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर इस तरीके की टी लाइट है, टी लाइट होल्डर है। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये भी मैंने कुछ महीनों पहले ख़रीदे थे, 3 का सेट है, बहुत सुंदर है। इसको भी मैं कहीं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे एकदम से सबकी नज़र पड़े। तो देखिए ये हो गया तैयार मेरा। और छोटे छोटे जो भी
कैंडल होल्डर होते हैं या जो कैंडल्स होती हैं वो सब मैंने निकाल ली हैं। पुरानी कैंडल्स, ये देखिए ये बहुत अच्छा आइटम है, अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो आप इसको बिना झिझक के ले लीजिए। और इनका फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि जो आपके पास सुंदर सुंदर कैंडल होल्डर होते हैं जिनमें आपको बड़ी कैंडल रखनी होती है, पिलर कैंडल वगैरह, तो उनकी जगह आप इनको रख सकते हैं जिससे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जैसे देखिए ये एक 3 का सेट है कैंडल होल्डर, इसमें मैंने इनको रख दिया है। ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, सेल से चलते हैं, तो बिल्कुल भी कैंडल होल्डर इससे गंदे नहीं होते हैं। और इसी के साथ साथ छोटे छोटे दीपक वगैरह बहुत ढेर सारे ये मेरे पास हैं। इनको भी मैं धीरे धीरे निकालूंगी और डेकोरेट करना स्टार्ट कर दूंगी। ये तो मुझे बहुत पसंद है, चारों तरफ मार्बल और बीच में ब्रास है, इससे ना ये देखने में भी सुंदर लगता है। और इसी तरीके से ये छोटे छोटे मेटल के जो ग्लासेस हैं ये भी एक तरीके से सेंटेड कैंडल्स ही हैं। और ये प्लेट मैंने बहुत पहले ली थी, थोड़ी सी डस्ट इस पर आ गई है, रोज़ क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इन सबको मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया कि बिल्कुल दिवाली वाइब्स अब आने लगें। उर्ली को तो बिल्कुल नहीं भूल सकती मैं, मेरे पास कई तरीके की उर्ली हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल उर्ली पसंद आती हैं। और आजकल तो ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये उर्ली, मेटल उर्ली इतनी सस्ती मिल रही हैं कि अगर आप इन्हें DIY करेंगे ना तो ये ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। तो देखिए इनको ना उर्ली की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में कुछ सामान रखने के लिए भी ये इस्तेमाल हो जाती हैं, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने निकाल ली हैं, दिवाली से पहले ही इनको सजा दूंगी। और ये मेटल उर्ली है और इसी के साथ साथ सिल्वर उर्ली भी आती हैं, ये काफ़ी हैवी होती हैं। और ये मुझे इसलिए भी पसंद है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, जैसे मतलब इनका आज है मतलब कलर ये वैसे ही रहता है। और इसी तरीके से जो स्टोन की या मार्बल की उर्ली आती हैं वो भी बहुत अच्छी रहती हैं। ये आपने मेरे कई सारे घर में कई जगह रखी हुई देखी हैं। बस इनकी एक दिक्कत यह है कि जब आप इसमें फ्लावर्स वगैरह रखते हैं तो उनके दाग धब्बे इसमें आ जाते हैं जो जल्दी से नहीं जाते हैं। तो मैं इसमें एक बोल रख के उसमें पानी वगैरह रखती हूँ। ये सब सुंदर चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई प्लेट्स हों या देखिए इस तरीके की लगन है, ये इसमें खाना बनाती हूँ मैं, इसको भी मैं दिवाली पे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर लूँगी। और कुछ गहरी प्लेट्स वगैरह हैं, इसमें भी मैं फ्लावर्स डाल के रख दूँगी। तो ये सारा सामान भी मैंने निकाल लिया है। और कुछ आर्टिफिशियल इस तरीके के फूल आते हैं जिनको कि आप उर्ली में यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रेश फ्लावर्स आपके पास ना हो। ये भी मेरे पास रहते हैं, इनको भी मैं कहीं पे रख देती हूँ, जैसे जहाँ मुझे बार बार चेंज नहीं करना होता है। इनमें बहुत वैरायटी आती है और ये बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं। ऑनलाइन आप इन्हें चेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। और फिर बारी आती है कुछ कंटेनर्स को तैयार करने की। जैसे देखिए कुछ कैंडीज़ वगैरह रखनी है, खाने पीने का कुछ सामान रखना है, तो बोल्स वगैरह तो मैंने पहले ही निकाल के रख ली हैं। ये कुछ आइटम है छोटे छोटे जो कि देखने में भी सुंदर लगते हैं और इनमें आप कुछ भी सर्विंग के लिए रख सकते हैं। मैं तो इसमें कैंडीज़ वगैरह रखूँगी इसलिए लिया है। और इसी के साथ एक मुखवास बॉक्स भी मैंने लिया है, मतलब ये मैंने पहले ले लिया था, अब इसे निकाल के मैं तैयार करके रख दूँगी। तो इस तरह से दिवाली की छोटी छोटी तैयारी पेंट होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी है। और इस तरह से आपकी कहाँ तक पहुँची आप लोग भी ज़रूर बताना। और हम लोग दिवाली किस दिन मनाएंगे, 20 या 21 को, आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरी तैयारियाँ कैसी लगी ज़रूर बताना। और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।